Praise the Lord. Hallelujah. I'm John. थैंक्स. प्रेज द लॉर्ड. खुदा आप सबको आशीष दे. सारी महिमा परमेश्वर को मिले. सभी भाई बहनों को जय मसीह की. खुदा आपको आशीष दे. सो आज मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए. महान परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, जिसने आकाश और धरती को बनाया, सूरज चांद तारों को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया. परमेश्वर की महिमा हो. सो प्यारे अजीज़ों, खुदा के लोगों, तमाम सभी सृष्टि के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. आज हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं. सो आज का टॉपिक जो है, प्रभु यीशु मसीह जी सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी हम. सो आज मैं परमेश्वर के वचनों से आप सबको साबित करूंगा. जितने लोग इस वचन को सुनेंगे और परमेश्वर उनकी सहायता करे और आपको परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा सच्चाई के बारे में पता चल सके और आप जान जाएं कि प्रभु यीशु मसीह ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी हैं. सो आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे. सो मैं आपको आज के वचनों के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु के वचनों की तरफ लेकर चलता हूँ. सो आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी कैसे है, और मैं आपको उसके कुछ वचनों के द्वारा साबित करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और उसने आज से 2020 साल आने से पहले इस सारी सृष्टि को कैसे बनाया है, और अब वो फिर इस दुनिया पर आ रहे हैं. और जो लोग ये विश्वास नहीं कर रहे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, आज इन वचनों को सुने और परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ दे, ताकि आप समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. सो आइए उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे. खुदा आपको आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से. ऐ मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आता हूँ. परमेश्वर पिता, आपके वचन में यशायाह की किताब 66 अध्याय में लिखा है कि आकाश मेरा सिंहासन है, धरती मेरे पैर की चौकी है, और इन सारी वस्तुओं को मैंने ही बनाया है. आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और मैं आपके चरणों में आता हूँ. आज आप मुझे अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन को बोलने में मेरी सहायता करें पवित्र आत्मा, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके पवित्र कलाम में, पवित्र वचन में लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं होगे, मेरा आत्मा होगा. आज पिता परमेश्वर, मैं ना बोलूं बल्कि आपका आत्मा मुझ में होकर बोले, और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जितने नहीं भी करते, आज इस वचन को सुनकर वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और उसने इस धरती और आकाश को बनाया है, और वो अब फिर इस दुनिया में दोबारा आने वाला है. जो उस पर विश्वास करेंगे और उसको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको हमेशा की ज़िंदगी अटल. परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ. आपने मेरी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया, और जो मैं प्रार्थना सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सभी भाई बहनों को जय मसीह की. खुदा आप सबको आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम से. सो प्यारे बहनों, भाइयों, प्यारे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम जॉन है,
और मैंने सन 2000 में प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार किया। और मैं पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। मैं जन्म से तो क्रिश्चियन था, लेकिन इतना विश्वास नहीं करता था। जब मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ समस्या आई, तब मैंने बाइबल को पढ़ना चालू किया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके चर्च जाने लगा। तो परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोला, और बुद्धि को जब मेरे को खोला तो मुझे समझ आया कि यीशु मसीह ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सो अभी समय नहीं है कि मैं आपको कुछ अपनी टेस्टमनी या गवाहियाँ दे सकूं, क्योंकि गवाहियों के द्वारा परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया। बहुत सारी गवाही है, और परमेश्वर ने मुझे तीसरे आकाश पर भी खींच लिया, और मुझे स्वर्ग भी दिखाया और नरक भी दिखाया। सो मैं इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब उसने मेरे सभी दुखों को, प्रॉब्लम्स को दूर किया, और उसने मुझे ब्लेस किया। सो मैं परमेश्वर का बहुत थैंक्स करता हूँ। और आज जिस मुकाम पर मैं हूँ, और इस मुकाम पर मुझे लाने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं, और आगे भी मुझे वो लेकर जाएंगे। सो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह कौन है। सो प्यारे जी, जो मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताता हूँ। यूहन्ना की अंजील 10 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चोर इसीलिए आता है, चोरी करे, फाड़े, काटे, नाश करे, लेकिन उसने कहा मैं इसीलिए आया हूँ ताकि वह जीवन पाए, और बहुत तायत का जीवन पाए, अबंडेंटली जीवन पाए। सो प्यारे जीजो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं इसीलिए आया हूँ ताकि वह जीवन पाए। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जो सांस चल रहा है, हमारे नथनों में जो सांस चल रहा है, बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में, जब पहले इंसान को, पहले आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, तो उसके नथनों में अपना सांस फूंक दिया, वह आदमी जीवित प्राणी हो गया। उसकी पसली निकाल कर फिर उसने औरत बनाई। सो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, उनको कहा कि बढ़ो, फलो और पृथ्वी को भर दो। परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, और परमेश्वर ने को कहा कि तुम मेरे हुक्म को मानना, अगर तुम मेरे हुक्म को मानोगे तो तुम हमेशा तक ज़िंदा रहोगे, अगर तुम मेरे हुक्म को तोड़ दोगे तो तुम मर जाओगे। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पहले आदमी को परमेश्वर ने ज़मीन की मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। सो उससे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, परमेश्वर ने फिर उसके बाद परमेश्वर ने उड़न वाले पक्षियों को, पृथ्वी को, सारी चीज़ों को, यानी सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बना दिया। और फिर परमेश्वर ने, जैसे मैंने आपको बताया कि आदमी को ज़मीन की मिट्टी से बनाया, ऐसे उसको बनाया। और परमेश्वर ने जैसे आदमी को ज़मीन की मिट्टी के से बनाया, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, तो परमेश्वर का एक अपना ही दूत, जिसको बाइबल में लिखा है लूसीफर, अबलीस, उसने आके आदम और हव्वा को बुरे ज्ञान का फल खिलाया, जिससे आदमी ने पाप किया, और पाप की मजदूरी मौत बन गई। और फिर इंसान तब से मरना चालू हो गया, लेकिन मरने के बाद वो नरक की आग में ना जाए। परमेश्वर ने कुछ समय के लिए इंसान से ये सोचा कि कुछ समय को वो ऐसे ही चलने दे। तो फिर परमेश्वर ने समा आने पर आज से 2000 साल पहले अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह कौन है, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ने बाइबल में धरती और आकाश को बनाया, सूरज चांद को बनाया, सब कुछ बनाया, तो बाइबल में लिखा कि पानी था, पानी था और अंधेरा था, और पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। और परमेश्वर जो शब्द है, वचन है, उस शब्द और वचन के द्वारा सारी सृष्टि को रचा गया, और शब्द ही यीशु मसीह जी है, और शब्द जो है यीशु मसीह जी है, और शब्द आज से 2000 साल पहले देहधारी हुआ। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, शब्द आज से 2000 साल पहले देहधारी हुआ, और एक कुंवारी स्त्री मरियम के द्वारा उसने जन्म लिया। उसने जन्म इसीलिए लिया ताकि वो हमारे पापों के लिए सूली के ऊपर अपनी जान दे सके। सो आदम से जितने लोग भी पैदा हुए, पहले आदम से लेकर अब तक
सब पापी और गुनाहगार हैं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, बाइबल में लिखा है। सो इसी तरह इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने अपने शब्द के द्वारा, अपने वचन के द्वारा सृष्टि को बनाया, वो ही शब्द जो आज से 2000 साल पहले देह धारण हुआ। तो मैं आपको खुदा के वचनों में ये बताना चाहता हूँ। फिर उसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया, परमेश्वर की दया के बारे में बताया, और परमेश्वर ने कहा था कि आदमी ने पाप किया तो आदमी की बलि चाहिए। ऐसा कोई भी इंसान पवित्र नहीं था जिसका खून पवित्र हो। सो परमेश्वर का ही खून पवित्र है, इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही यीशु मसीह बनकर इस दुनिया में आए हैं। सो प्रभु यीशु मसीह जी ही अवतार हैं। सो उन्होंने अपने देह धारण किया, हम पापियों के लिए सूली के ऊपर अपनी जान दी। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह ने जब धरती पर लाजर मर गया तो उसके नथनों में सांस फूंक दिया। बाइबल को देखें, जो लोग नॉन क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियन है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो अभी अमीर नहीं मान रहे हैं यीशु मसीह परमेश्वर है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप ये बात का विश्वास करें कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसने इंसान के अंदर अपना सांस पाया, जीवन पाया। सो वही जब धरती पर आया तो उसने फिर जब आदम मर गया तो जब वो लाजर मर गया, कब्र में रखा गया, तो कब्र में जब लाजर मरा हुआ था तो उसको आवाज़ दी, उसको कहा कि ये लाजर कब्र से बाहर आ। तो उसको उसने क्या कर दिया, जिंदा कर दिया, उसको जीवन दिया परमेश्वर ने, यीशु मसीह जी ने। सारे बोलो हालेलुया। सो इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक मरी हुई लड़की को परमेश्वर ने जिंदा किया, यीशु मसीह ने। फिर एक विधवा माँ के इकलौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जिंदा किया। तो इस तरह उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया। सो खुद भी मरने के बाद जिंदा हो गया। सो आज तक जितने इंसान पहले आदम से पैदा हुए सब मर गए और उनकी आत्मा परमेश्वर के पास है। सो जब परमेश्वर इस धरती पर यीशु मसीह बनकर आए, उनको मार दिया गया, तो वो मारने के बाद फिर ज़िंदा हो गए, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं अपनी जान देने का अख्तियार भी रखता हूँ, लेने का भी अख्तियार देता हूँ। मैं अपनी जान इसलिए देता हूँ ताकि मैं उसको वापस लूँ, क्योंकि वो अपने आप को ज़िंदा करने की भी ताकत रखते हैं। सो मैं आपको प्यारे जीजो, मैं यही बताना चाहता हूँ, उससे पहले यीशु मसीह के आने से पहले भी जो जितने भविष्यवक्ता थे उन्होंने क्या किया, उस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुर्दों को जिंदा किया। सो आप भी जितने परमेश्वर के दास हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो आज भी उसके आत्मा के द्वारा मुर्दों को भी जिंदा करते हैं। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप विश्वास करें यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं अल्फ़ा हूँ और ओमेगा हूँ। और उसने कहा मौत और पताल की कुंजियाँ मेरे पास है। सो इसी तरह उसने क्यों कहा ऐसे, क्योंकि उसके पास मौत और पताल की कुंजियाँ हैं, उसके पास जीवन की कुंजियाँ हैं। सो वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सो और वह अपने वचन में मत्ती की इंजील बाइबल को खोल के देखे, वो 24 अध्याय में बोलते हैं मैं फिर आने वाला हूँ। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने लोग बिलीवर्स हैं या नॉन बिलीवर्स हैं, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, खुदा के वचन में मत्ती की इंजील में लिखा प्रभु यीशु मसीह अब दूसरी बार आएंगे। पहले उन्होंने इंसान बन के जन्म लिया, यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, अब वो बादलों पर आएंगे उन लोगों को जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे। तो जब उनको ले जाएंगे तो जहाँ पर धरती पर महाक्लेश होगा, वह अबलीस शैतान इस धरती पर छोड़ा जाएगा, तब लोगों को सताएगा। और ऐसा समय आएगा, भयंकर समय, जो बाइबल में मत्ती की 24 अध्याय में लिखा ना कभी आया तो ना कभी आएगा। उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह तीसरी बार इस धरती पर 1000 साल के लिए राज करने आएंगे और अपने सांस से, अपने उस श्वास से उस दुष्ट को, शैतान को ख़त्म करेंगे, जिसने पूरी दुनिया को अपने वश में किया हुआ है। बाइबल में लिखा है, जो इस संसार का के ऊपर अधिकार रखने वाला शैतान है। शैतान, वो शैतान जिसने
आदम और हवा को फल खिलाया, उसको यानी मृत्यु को हमेशा के लिए वो ख़त्म कर देंगे। उसके बाद परमेश्वर नई सृष्टि में लोगों को लेकर जाएंगे, जहाँ ना रोना